हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय, टाइम एंड वर्क, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ रेलवे में पूछे हुए सभी प्रश्नों का। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर कितना दिन तक काम किया है। अब यहाँ आपके पास ए और बी मिलकर दिया हुआ है कि 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है हमारे पास 18 दिन में किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में अगर ए का मान घटाएंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, जो कि निकालना है। ठीक है, तो हम बी का मान निकालते हैं। ए का मान निकला हुआ है, बी का मान निकालते हैं। तो बी को निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। तो घटाने में क्या है, दोनों का गुणनफल, दोनों का अंतरफल होता है। ठीक है, अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं पहले लिख देता हूँ कि ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 15, ए का मान दिया हुआ है 18.75। हम बी निकाल रहे हैं, बी निकालते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे दोनों एक साथ कितना दिन में काम किया। तो बी निकालने तो क्या करेगा, दोनों का गुणनफल, घटा रहे हैं तो दोनों का गुणनफल 15 गुने 18.75 बटा दोनों का अंतरफल, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3.75। ठीक है, ऊपर में भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, दोनों अपने आप पॉइंट खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, अब 1875 ये 3 बार बचा। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा वो पहले देख लीजिए। तो ये क्या करें आप, पहले 15 से काटिए कि 15 दूना 30, अब 15 पचे 75, 25 बार में कट गया। 25 से ऊपर में काटिए तो कितना बार में कटेगा, 25 सत्ते 75 से, और 25 पचे 25 से 75 बार में कट गया। कहने का मतलब बी का मान 75 आ गया। जब बी का मान 75 आ गया, अब ये क्या कह रहा है कि ए 12 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, तो ए और बी कितने दिन काम किया है। तो हम पहले ए निकाल लेंगे कि टोटल काम समाप्त हुआ कितने दिन में। तो ठीक है, 12 पॉइंट पहले दिन छोड़ रहा है, कौन, ए छोड़ रहा है, तो ए का मान 15, बी का मान 75। अब मैं दूसरा पेज लेता हूँ कि ए का मान था मेरे पास 15, बी का मान है 75, यही है हमारे पास, बी का मान 75 है। ठीक है, ओ सॉरी, ए का मान जो है 15 नहीं है, ए का मान 18.75 है जी। ठीक है, तो ए का मान 18.75 है, इसको लिखने में हमको मिस्टेक हो गया। ए का मान 18.75 है, बी का मान 75 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे टोटल काम कितना दिन में हुआ। तो 12.5 दिन पहले ही कौन, ए छोड़ता है, तो पहले तो प्लस, तो 1 प्लस 12.5 पहले कौन छोड़ता है, ये, तो ए का मान है 18.75। ठीक है, अब इसको बंद कर दिए। इसके बाद दोनों काम करेगा, तो दोनों का करने का नियम क्या है, दोनों का गुणनफल, यानी 18.75 गुने 75 बटे दोनों का योगफल, दोनों को योगफल करेंगे तो आपके पास आएगा 93.75, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो काटने छाटने के बाद कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 0 बैठा दिए। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट तो हट गया। काट रहा हूँ दूसरा कलर से, देख रहा हूँ। अब यहाँ पे काट सकते हैं, 25 से काटिएगा तो 25 पचे 25 से नहीं कटेगा, 25 पचे 25 से ये कट गया आपको 5 बार 50 बार में। अब 25 सत्ते 75 से, 25 पचे 25 से, अब फिर कटेगा 25 दूना 50, 25 तिया 75। मतलब इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 5/3 आएगा, 5/3 और 18.75 यही आएगा ना, 5/3 और गुने ये 1875 आ जाएगा, उसके बाद गुना 75 आ जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा 93.75, 9375 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको 5 से काटिए तो ये कटेगा 18 पचे 90, 18 पचे 90 और 7 पचे 35 और 5 पचे 25, 1875 से 1875 साफ हो गया। अब ये काटिए 25 तिया 75, मतलब टोटल काम हमारे पास जो है 25 दिन में समाप्त हुआ। अब ये 25 दिन में समाप्त हुआ, तब इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में किया है। तब यहाँ देख सकते हैं कि काम पूरा होने से 12.5 दिन, मतलब 12 दिन 0.5 दिन पहले ये छोड़ देता है। तो यानी कि टोटल 25 दिन में 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो साथ में किया काम कितना, इसमें 25 में से 12.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.5। मतलब 12.5 दिन जो है दोनों मिलकर काम किया। ठीक है, ये बस पॉइंट की वजह से कैलकुलेशन लंबा हुआ, ऐसे है नहीं ज़्यादा लंबा। ठीक है, अब कुछ दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, ए एक काम को 45 घंटे में, ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है और 3/8 भाग पूरा करता है, फिर भी बी को खुद से करने के लिए छोड़ देता है। पूरा काम करने में कुल 102 दिन लगते हैं, तो ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। तो इसमें निकालना है ए कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, ये बनेगा तो ऑप्शन से बनेगा, मैं सेट कर देता हूँ, आप ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण इसमें बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा कि पहला समीकरण बनेगा कि 1/a प्लस 1/b दोनों मिलकर के जो है 45 दिन में काम करता है। ये समीकरण 1 बन जाएगा आपके पास। और दूसरा बनेगा कि 3/8 ये मतलब 3/8 काम को ये पूरा करता है। बाकी काम कितना बच गया, तो बाकी एक में घटाएंगे तो हर अंश का अंतर देखते हैं, तो 5/8 काम जो बच गया है इसको कौन करेगा, 1/45 हो जाएगा, बी करेगा। तब इतना करते हुए टुकड़ों में जब काम करेगा तो ये काम 102 दिन में समाप्त हो जाएगा। 102 दिन में ये समीकरण हमारे पास 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब क्या कर रहा है कि ए का निकालना है। तो ए का निकालना है, तो मैं बताया था कि यहाँ से यहाँ ए में सब में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से पहला समीकरण से हम बी बराबर करेंगे तो 1/b बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/45 माइनस यहाँ चला जाएगा 1/a। इसको यदि जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ b बराबर लाना चाहते हैं, तो इसको भिन्न का घटाव बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा कि 45a/a-45। ठीक है, अब ये b का मान ये समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रख देंगे तो a में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब समीकरण 2 था कि 3/8 ये 3/8 ये था प्लस था 5/8 बी था, 5/8 बी था।
तब b के जगह पर मान हम रख सकते हैं। b के जगह पर यहाँ पे क्या है 45a बटे a माइनस 45, इसको रख दीजिए तो इसको गुना कर सकते हैं 45a बटे a माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा 102। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है बाय ऑप्शन कि a का मान हम क्या रखें कि 102 आ जाएगा। तो आप पहला तो क्या कीजिएगा कि 8 से कौन सा ऑप्शन कटता है, तो 8 से देखिए 170 नहीं कटेगा, 196 कटेगा, 172 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, तो 170 तो नहीं होगा। जो 8 से डिवाइड होगा वही हो सकता है। तो 3 कट रहा है, तो 3 कट रहा है, तो अब 3 में से आपको बारी बारी रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल होगा, किसको रखने पर किसका मान ए का मान कौन सा रखने पर 102 आएगा। तो हमें पता है इसका मान 72 रखने पर 2 आएगा, तो आंसर हो गया 72। आप बारी बारी रख करके देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, जो मैं पीछे बनाया हूँ उसी का सेम है। ठीक है, तो इसमें ए और बी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सेट कर देता हूँ पहले कि 1/a प्लस 1/b ये काम करते हुए 1/12 दिनों में पूरा करता है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और ये है 1/5 काम ए करता है, 1/5 काम ए करता है, तो बचा 4/5 काम, 4/5 काम बी करता है। तो इस तरह से काम पूरा करने में टोटल 22 दिन लगते हैं, टोटल 22 दिन। ये समीकरण हो गया हमारे पास 2। अब समीकरण 1 से अगर यहाँ पे पहले देखें निकालना क्या है b का मान, तो b का मान निकालना है तो हम a बराबर करेंगे। तो a बराबर करेंगे तो a बराबर अगर करेंगे भिन्न का घटाव बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12a बटा a माइनस 12। ठीक है, समीकरण 1 से हल करने पर ये आएगा, अच्छा b आ जाएगा जी 12b बटा b माइनस 12। ठीक है, अब a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखिएगा तो कितना 1/5 और a का मानमा कितना है 12b, 12b बटे b माइनस 12 प्लस 4/5b बराबर 22। अब आप ऐसा दिमाग लगाइए कि b का मान हम क्या रखें, b का मान ऑप्शन से हम क्या रखें कि हमारे पास 22 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 2 रहेगा 16 और 20, 16.5 और 20 दोनों रखेंगे तो आपका आंसर 22 आएगा, 22 बराबर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। आप रख करके देख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं बी उस काम को 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 10 दिन पहले न 1 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो एक कितने दिन काम किया। ए का पूछ रहा है कितना दिन काम किया वो है, तो हम पहले यहाँ से टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने में टोटल काम निकालने के बाद 1 दिन पहले ही चला गया तो उसमें 1 दिन घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा ए कितना दिन काम किया था। अब जस्ट वही मैं करने वाला हूँ। टोटल काम निकालना है हमको, टोटल टाइम निकाल रहे हैं। टोटल टाइम हम निकालेंगे तो पहले तो प्लस 1 दिन पहले कौन छोड़ के गया है, तो छोड़ के गया है ए, तो 1 प्लस 1 दिन पहले छोड़ा कौन है ए, तो ए का मान 8 है। ठीक है, अब इसके पहले तो दोनों कर रहा था, काम समाप्त होने से 1 दिन पहले छोड़ा है तो उसके पहले दोनों कर रहा था। तो दोनों का करने का नियम है दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर हल कीजिएगा तो 9/, एक लाइन और बढ़ा देते हैं,
9/8 आएगा, सॉरी 9/8 आ जाएगा और गुना 8 गुने 10/18। ये 8 से 8 चला गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। टोटल काम लग गया 5 दिन में। टोटल काम समाप्त हुआ 5 दिन में, और ए जो है 1 दिन पहले ही चला गया था। तो ए कितना दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया, तो 5 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 दिन काम किया ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1200 सिपाही था, उसके लिए 28 दिन खाने के लिए राशन था। ठीक है, कह रहा 4 दिन बाद कुछ सिपाही छोड़कर चले गए, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चल सकती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए? अब देखिए, समझिए, 1200 सिपाहियों ने, जो 1200 सिपाही था, उन्होंने 28 दिन के लिए खाना लाया था। ठीक है, तो 4 दिन बाद गया, तो अब इसके पास बचा हुआ कितना है? 4 दिन बीत गया, उसके बाद ही जो गया होगा, तो मतलब 1200 सैनिकों के लिए अब 24 दिन का खाना बचा हुआ है। तो 4 दिन बाद गया ना, 28 दिन का था, 4 दिन ने सब खा लिया, उसके बाद जो जाना था गया। तो कह रहा है कितने सैनिक गया वो मुझे पता नहीं, तो हम ये कह लेंगे कि टोटल सैनिक एम है। अब एम बचा, जो हम निकाल रहे हैं एम बचा, एम सैनिक अब वहाँ पे बचा है। तो कह रहा है ये सब जो सैनिक बचा हुआ है, इस सब सैनिक के लिए 32 दिन के लिए राशन चलना चाहिए। ये राशन 32 दिन तक चलना चाहिए। तो हमें कहना है कि कितना सैनिक छोड़ के चला गया, तो हम पहले निकाल लेंगे कि कितना सैनिक है जिसके लिए 32 दिन खाना खाएगा। तब इसे आप निकालिए यहाँ से, तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 300 बार में कट गया। अब एम का मान आ गया 900, मतलब अभी इसके पास सैनिक बचा हुआ है 900। अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, 1200 सैनिक आया था, 900 बचल है, तो कितने सैनिक चले गए? तो जाने वाले सैनिक, जाने वाले सैनिक तो कितना हो जाएगा? 1200 - 900 बराबर 300। 300 सैनिक जो है चले गए। ठीक है, समझ में आ गया वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सुनीता साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लेती है? अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले टोटल टाइम निकालिए कि टोटल काम करने में दोनों को लगा कितना। टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालेंगे कि 2 दिन बाद, तो बाद तो क्या होता है माइनस, 2 दिन बाद कौन छोड़ के गया? नेहा, मतलब 2 दिन बाद नेहा छोड़ के गया, मतलब 2 ही दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो नेहा का कैपेसिटी कितना है? 10, ये चला गया। अब 2 दिन काम किया, ये चला गया। अब कर कौन रहा है? तो सिर्फ सुनीता कर रहा है। ये तो साफ पढ़ने से पता चलता है, 2 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब 2 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, चला गया। अब करते कौन आ जाएगा? सुनीता। तो सुनीता सिर्फ करेगा, तो उससे गुना कर दीजिए, तो टोटल काम इससे निकल के आएगा। ऊपर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 8 आ जाएगा। अब काटिए कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा हमारे पास 4 तिया 12। टोटल काम समाप्त होने में 12 दिन लगा है। तो कह रहा है कि सुनीता अकेले कढ़ाई कितना दिन, कितना दिन किया था अकेले?
तो अकेले कितना दिन ये कैसे पता चलेगा? 12 दिन टोटल काम समाप्त, तो उसमें तो 2 दिन नेहा भी थी साथ में, तो इसका 2 दिन घटा देंगे। 12 में से 2 अगर घटा दिए तो 10 दिन जो निकला, ये 10 दिन सुनीता अकेले काम की है। 10 दिन सुनीता अकेले काम की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई 10 दिन में समाप्त किया जाता है तो कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, यहाँ समझिए। एक कंपनी साफ करने के लिए एक ठेकेदार ने 42 सफाई कर्मचारी लगाया कि 42 सफाई कर्मचारी लगा देते हैं, 42 लगा देते हैं। इन्होंने 25 दिन में काम समाप्त कर देगा। लेकिन क्या किया, 10 दिन बाद, 10 दिन काम हो गया तो 10 दिन घटा दीजिए इसमें। 10 दिन बाद किया कि 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला गया, तो 12 छोड़कर चला गया। अब इसके पास बचा 30 कर्मचारी। कह रहा है कि 30 कर्मचारी हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसमें कितना कर्मचारी और ले आएँ कि हमारा काम ये 10 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये सोच रहा है कितना कर्मचारी, मतलब कितना मैन और ले आए कि ये काम 10 से दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, अब इसी को सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लिख सकते हैं 42 गुने ये 15 है ना, 42 गुने ये 15 लिख सकते हैं घटा करके। इसके बाद 30 प्लस m लिख सकते हैं और गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब काटिए। 5 दूना 5 दिया 15, 5 दूना 10, 21 दूना 42, 21 दिया 63, 63 बराबर 30 प्लस m। अब इधर लेकर के जाएंगे तो m बराबर बचेगा 33 आदमी, मतलब 33 मैन और लगा दे, 33 कर्मचारी और लगा देगा तो इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं 118। इसमें है ए और बी किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 5/7 कार्य को पूरा कर सकते हैं, फिर छोड़कर चला जाता है। बाकी काम बी अकेले पूरा करता है, तो करने में कुल काम 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम करने में स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? भैया ए तो वही है कि जो मैं पहले बता रहा हूँ, 2 समीकरण बनेंगे, ये बाई ऑप्शन से बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप इतना बार रट लें कि इसको बनाने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आंसर मारें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। पहला काम तो ये देखिए, बटा में क्या है, 7 है, बटा में 7 है। आप देखिए 7 से डिवाइड कौन हो रहा है, 7 से डिवाइड कौन होगा, 40 डिवाइड नहीं होगा, 45 डिवाइड नहीं होगा, 7 से 48 भी नहीं होगा, 42 हो जाएगा। तो 42 इसका ऑप्शन डायरेक्ट है। ठीक है, अब या तो समीकरण मैं बनाने के लिए बता रहा हूँ कि 1/a प्लस 1/b, जब दोनों मिल के करता है काम तो 1/35 काम होता है। ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद ए जो है 5/7 काम करता है, ए 5/7 काम करता है, और बी जो है बचा हुआ काम, तो बचा है उसका 1 में घटाएंगे तो 2/7 काम बी करता है। तो इस प्रकार से टोटल 90 दिन लगता है। ये समीकरण बन गया आपका 2। समीकरण 2 अब पूछ रहा है हमारे पास ए, तो बी बराबर करेंगे, तो बी बराबर अगर निकालते हैं यहाँ पे तो भिन्न का घटाव बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा समीकरण 1 से 35a/a माइनस 35। ठीक है, अब ए इसका मानवा यहाँ रखिए, बी का मान तो 5/7a प्लस 2/7b, बी का मान ये रख दीजिए 35a/a माइनस 35 बराबर 90। अब यहाँ से आपको क्या बोले, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन।
बाय ऑप्शन करिए कि ए का मान ऑप्शन से क्या रखें कि हमारे पास 90 आ जाए कैलकुलेशन करने के बाद। तब देखिए आप पहला नंबर तो देखिएगा कौन, जो नीचे 7 जो दिया हुआ है 7 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होगा उसी का मान रख कर देख सकते हैं। जो डिवाइड नहीं होगा उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब कटेगा ही नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। हमारे पास यहाँ ये पॉइंट में नहीं है, इसलिए जो 7 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा। किसी किसी में 2 डिवाइड होगा तो रख करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी साथ मिलकर कितने दिन कार्य किए? बात वही है, पीछे मैं बताया हूँ, बस क्वेश्चन का डिजिट चेंज है। क्वेश्चन वही है, पीछे वाला ही है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ए और बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में करता है। ए कर रहा है हमारे पास कितना दिन में? 15 दिन में। यहाँ से पहले बी निकाल लीजिए। तब बी निकालेंगे तो ए प्लस बी में ए को घटाएंगे, तो घटाने का नियम क्या है? दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। अंतरफल करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आ जाएगा। तो काटिए, 5 तिया 15, 12 पचे 60, बी का मान 60 आ गया। अब कह रहा है कि ए जो है 10 दिन पहले छोड़ता है, तो 1 प्लस पहले तो प्लस 10 दिन पहले कौन छोड़ता है? ए। तो ए का मान हमारे पास 15, तो पहले का मतलब प्लस अब काम करेगा, तो दोनों काम करेगा, यानी कि 15 ए भी करेगा बी भी करेगा। 15 गुने 60 बटा दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, ये हो जाएगा 75। इसको कैलकुलेशन करेंगे यदि, ये आ जाएगा ऊपर 25, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 से 15 से 15 खत्म हो गया, 25 तिया 75, 20 तिया 60। अब कहने का अर्थ है कि दोनों मिलकर के अगर काम करेगा, मतलब टोटल काम समाप्त होने में 20 दिन लग गया। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है। तब ये बताइए कि काम पूरा होने से 10 दिन पहले ही ये छोड़ के चला गया, तो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि टोटल काम 20 दिन में हुआ, 10 दिन पहले ही चला गया, तो 10 घटा दिए, तो दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया है? 10 दिन काम किया है, क्योंकि 10 दिन पहले ही छोड़ के चला गया था ना ये तो इस वजह से दोनों मिलकर 10 दिन में ही काम समाप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, 18 जो बताए है वही है, समीकरण बनेगा। अब इसमें देख लिए बटा में क्या आ रहा है भाई, तो ये कह रहा है आधे काम। आधे काम कहने का मतलब 1/2 आएगा, तो 1/2 तो 2 नीचे होगा, 2 से भागा देना पड़ेगा। 2 से भागा दीजिएगा तो कौन कौन कटेगा? तो 18 कट जाएगा, 2 से भागा देने पर 18 कटेगा, 22 कटेगा, 20 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। तो 15 तो डेफिनेटली है कि 15 होगा नहीं, अब तीनों में से कोई होगा। तो यहाँ समीकरण देख सकते हैं कि 1/A प्लस 1/B, टोटल काम 1/12 दिन में हो रहा है, ये हो गया। अब आधे काम 1/2 काम ए करता है और बचा काम मतलब आधा काम बी करता है। तो इस प्रकार से काम होता है कितना दिन में? 25 दिन में। निकालना है हमारे पास बी, तब बी का निकालना तो ए बराबर करेंगे। ए बराबर यदि जो हम करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर समीकरण 1 से आ जाएगा 12A 12B और B माइनस 12। अब इसका ए का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ए का मान आ जाएगा 12B/B माइनस 12 प्लस 1/2B बराबर 25। अब यहाँ से बाई ऑप्शन कर लीजिए। ऑप्शन कर लीजिए कि B का मान हम क्या रखें ऑप्शन से
कि 25 आ जाए। तो आपको 2 से कौन कौन कट रहा है मैं बताया था, 18, 22, 20, 15 तो नहीं, 15 तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब जो भी होगा 3 में से ही होगा, तो 3 में से मेरे को पता है 20 होगा, 20 रखने पर हो जाएगा। आप एक एक करके रखेंगे और मान देखेंगे 25 आ रहा है कि नहीं, जिससे 25 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा हो गया है, आप थोड़ा दिमाग लगा करके देखेंगे बन जाएगा, बहुत ही आसान हो गया ये। चलिए आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।